बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो एक नहायत अहम और हसास मौजू पर मबनी है जो बसों से छुपाया जा रहा है। ये वीडियो इन मजहबी शख्सियात के बारे में है जो हुक्मरानों और सियासी शख्सियात के करीब होकर इक़्तिदार के मजे लूटती रही हैं। हम इस दौरे में यार को बेनकाब करने जा रहे हैं जिसका सामना अवाम को करना पड़ता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तफसील मिल सके। इन मजहबी शख्सियात की जो हुक्मरानों और आज की गुफ्तगू का आगाज सियासी शख्सियात के करीब होकर इक़्तिदार के मजे लूटती रही है। ये वो लोग हैं जो अवाम को नेक नीति, कुर्बानी और ईमानदारी के सबक देते हैं, लेकिन खुद वो अशराफिया के करीब रहकर दौलत, ताकत और ऐशो अशरत की जिंदगी गुजार लेते हैं। आज की ये बात रशिया के रासपुटिन से शुरू करते हैं, जिसे रूसी शाही खानदान के करीब होने की वजह से ताकत और असर और सुख मिला। रासपुटिन को इस दौर के हुक्मरानों ने अपनी निजी जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत दी और वो शाही खानदान के फैसलों पर असरअंदाज होने लगा। इसकी कुर्बत खसूसन मलका अलेक्जेंड्रिया के साथ बढ़ गई, जिसकी वजह से इसने सियासी फैसलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। आखिरकार अवाम के गुस्से की वजह से रासपुटिन को कत्ल कर दिया गया। आज के हमारे दरबारी मौलवी भी इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब मजहबी तालीम हासिल करने के बावजूद बाज हल्कों में तनकीद का निशाना बनते हैं। इनके पास कोई रस्मी दीनी इदारे से फारग तहसील होने का मुस्तनद प्रूफ नहीं है। रवायती उलमा आमतौर पर एक मखसूस मदरसे में कई साल तक तालीम हासिल करते हैं, जिसमें निसाब निज़ामी और दौरा हदीस शामिल होता है। मौलाना की खिताबत की मकबूलियत में उन्हें एक बड़ी अवामी शख्सियत बना दिया है, लेकिन ये मकबूलियत अक्सर मुख्तलिफ तनाज़ात का बायस बनती है। मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा मरहूमा का जनाजा और मौलाना तारिक जमील का किरदार। मोहतरमा कलसूम नवाज मरहूमा की वफात के वक्त मौलाना तारिक जमील को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम अडयाला जेल से पैरोल पर रिहाई मिलने के बाद वो खुद अपनी गाड़ी में ड्राइविंग करके मौलाना को जनाजा पढ़ाने के लिए अपने साथ लाए। इस मौका पर मौलाना नहायत जज्बाती अंदाज में दुआएं मांगी और मरहूमा के हक में नेक बातें की। इसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब का इमरान खान के दरबार में जाना, जबकि दीनी तालीमात के मुताबिक एक आलम दीन का हुक्मरान के दरबार में ना जाने की रवायती तालीमात मौजूद है। मौलाना के इस तर्ज अमल ने अवाम में बहस का बायस बनाया कि वो एक सियासतदान के जनाजे के लिए दुआएं मांगने के बाद एक दूसरे सियासतदान की हमायत कैसे कर सकते हैं। अवाम में ये सवाल पैदा हुआ, क्या मौलाना का ये अमल दीनी असूलों के मुताबिक था? मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब से वजीर आजम हाउस में मुलाकात की और फिर वो रो रो कर इनके लिए दुआएं मांगी और इन दुआओं में उन्होंने इमरान खान को नेक और आलम इस्लाम का लीडर करार दिया, जिसने लोगों में सवालात खड़े किए हैं। मौलाना का ये तर्ज अमल उलमा के लिए इन असूलों से मेल नहीं खाता, जो उन्हें हुक्मरानों के दरबार में तो रोकने की ताकीद करते हैं। मौलाना के इस फेल को अवाम ने दोहरे मियार के तौर पर देखा। मौलाना तारिक जमील साहब का ये कहना कि इमरान खान आलम इस्लाम के नेक और वली है, दीनी हल्कों में भी शदीद बहस को जन्म दिया है कि क्या ये बात इस्लामी तालीमात के मुताबिक या महज सियासी वाबस्तगी है। मौलाना तारिक जमील के बेटे की खुदकुशी का वाकया एक इंतहाई हसास मामला है। खुदकुशी को इस्लाम में हराम करार दिया गया है और शरीयत के मुताबिक खुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। मौलाना ने अपने बेटे का जनाजा पढ़ाया और इसे खुदकुशी तस्लीम करने से इनकार किया, जिसने दीनी हल्कों में एक और तनाजा पैदा किया। उलमाए किराम का कहना है कि मौलाना के इस तर्ज अमल से अवाम को गलत पैगाम पहुंचा। एक तरफ मौलाना खुद दीनी असूलों पर अमल करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुदकुशी के मामले पर इनके तर्ज अमल ने एक दोहरे मियार को जाहिर किया। मौलाना की खिताबत में अवामी मकबूलियत ने उन्हें एक अहम मजहबी शख्सियत बना दिया है, लेकिन यह मकबूलियत अक्सर इनके दोहरे रवैये की वजह से तनाज़ात का शिकार रही है। मौलाना के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात ने इनकी साख पर सवालात खड़े किए हैं। मौलाना की दुआओं और इनके बयानात में एक मुस्तकिल तजाद नजर आता है जो इनकी शख्सियत को मुतनाज़ बनाता है। हालिया दिनों में मौलाना एक डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने सर के गंजेपन का इलाज करवाते हैं और सर पर बाल लगवाते हैं, जबकि मौलाना ने जब इनका बेटा बवजह खुदकुशी फौत हुआ तो उन्होंने कहा, बेटे के फौत होने के बाद अब जिंदगी फजूल है और उम्र का हिस्सा भी अब काफी, अब बस जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है
और फिर मौलाना का सर पे बाल लगवाना। नाजरीन, मलक रियाज जो कब्जा माफिया के तौर पर जाना जाता है, मलक रियाज की बनाई हुई मस्जिदों का इफ्तिताह हो या दीगर तकरीबें, तारिक जमील साहब ने हमेशा वहां मौजूद होते हैं। तारिक जमील साहब हमेशा वहां मौजूद होते हैं। वो बड़े बड़े कारोबारी लोगों की महफिलों में जाते हैं जहां ऐश और इशरत का माहौल होता है, लेकिन अवाम के सामने नेकी और तकवा का दर्द देते हैं। क्या ये दोगलापन नहीं? क्या मजहबी शख्सियत को यूं सरकारी और कारोबारी महफिलों में शामिल होना चाहिए जहां नाजायज दौलत के चर्चे हों? मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान को एक नेक पारसा और मदीने की रियासत का ख्वाब देखने वाला हुक्मरान करार दिया। उन्होंने कई मरतबा दुआएं की कि इमरान खान की हुकूमत कामयाब हो, और यहां तक कि इनकी अहलिया के लिए भी लंबी लंबी दुआएं की। लेकिन सवाल यह है कि जब जहांगीर तरीन का जहाज एमपीएस को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इस वक्त मौलाना तारिक जमील कहां थे? क्या इस वक्त भी हार्स ट्रेडिंग जायज थी? क्या इस वक्त अवाम के जमीर फरोशी पर कोई बात नहीं हुई? जब इमरान खान की हुकूमत का फायदा था तो तारिक जमील साहब इसके हर अमल को इस्लामी करार दे रहे थे, लेकिन आज जब हालात बदल गए हैं तो वो सबको लोटा और जमीर फरोश करार दे रहे हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अवाम को कहा कि वो इनसे हाथ न मिलाएं बल्कि साया करें, यानी वो अवाम के करीब नहीं होना चाहते। लेकिन जब बात आती है सियासी और कारोबारी अशराफिया की तो वो इनके साथ बड़े जोर और शोर से गले मिलते हैं। ये दोगली पॉलिसी अवाम के सामने क्यों नहीं आई? क्या ये लोग सिर्फ मखसूस तबके के लिए बने हैं और अवाम के लिए एक अलग बयान रखते हैं? आखिर में हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये दरबारी मौलवी हमेशा से हुक्मरानों और अशराफिया के करीब रहकर अवाम को गुमराह करते रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गरीब अवाम से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन इनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वो ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। आज वक्त आ चुका है कि अवाम इनके दोगलेपन को पहचाने। जब तक हम इन दरबारी मौलवियों के असल चेहरे को सामने नहीं लाते, तब तक ये लोग हमें गुमराह करते रहेंगे। हमें सच को तलाश करना होगा और इनकी चालाकियों को बेनकाब करना होगा। नाजरीन, अगर आपको भी लगता है कि इन मजहबी शख्सियात के दौरे में को बेनकाब करने की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल RS न्यूज इनसाइड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। खवातीन और हजरात, हमें समझना चाहिए कि ये दरबारी मौलवी हमेशा हुक्मरानों के करीब होकर अवाम को गुमराह करते रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि अवाम इनके दोगलेपन को पहचाने और सच्चाई को सामने लाएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।